सोसाइटी में ही लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही, तो आई वोंट गेट दैट एक्सपोजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट पॉसिबल टू गेट दैट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर टुडे? इफ इट्स पॉसिबल, हाउ? Reading, and I mean, you can very easily come to know who are the important, known, well-known big poets. You should not be very choosy and discriminatory. Read indiscriminately, and read all kind of poets. Poets who are classical poets, poets who are modern poets, poets who are postmodern poets. उसमें आप सब स्कूल को पढ़िए. हर स्कूल में कुछ अच्छे अच्छे पोएट्स हुए, आप उनको पढ़ डालिए. कुछ आपकी समझ में आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे, परवाह नहीं, तब भी पढ़ते रहिए. इसलिए कि वो बाद में कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम पढ़ा लेते हैं, समझ में बहुत दिन बाद आ जाती है. लेकिन अगर आप एक्सपोजर है तो कहीं ना कहीं काम आएगा. मेरे बारे में तो एक ने शिकायत की थी, अरे यार वो जावेद अख्तर से गाने मत लिखवाया करो यार, वो गाने में पोट्री डाल देता है. मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स तो नहीं डाल सकते ना. तो और सर मगर आप लोग ये जो है, ये सोसाइटी की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे टू पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक और सेलिंग म्यूजिक, मार्केटिंग म्यूजिक, दैट दिस विल नॉट डू. जनरेशन गैप हम जिसे कहते हैं वो है क्या? जनरेशन गैप ये है कि अगर मेरा यह ख्याल हो कि हर वो आदमी जो मेरे बाद पैदा हुआ है उसमें मुझसे कम अकल है, तो जनरेशन गैप होगा. अच्छा, और वही आदमी ये मानने को तैयार नहीं कि हर वो आदमी जो मुझसे पहले पैदा हुआ मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, वो मैं नहीं मानता हूं. मगर जो मेरे बाद पैदा हुए सब मेरे आगे बेवकूफ है. ये गलत थिंकिंग है. देयर इज a certain thing, there is certain information, there is certain knowledge, there is certain understanding that I have, you don't have. And there is certain understanding, there is certain knowledge, there is certain sensibility that you have and I don't have it. And as a matter of fact, this world belongs more to you than to me. Today you are the active person. अगर मैं सोचूं ये क्या जानती है, ये तो बच्ची है, ये तो पैदा भी नहीं हुई थी जब मैंने शोले लिखी थी. I am finished. I am gone. जिस दिन तक मेरे पास ये रिसेप्टिविटी है कि मैं सुन सकूं कि ये कह क्या रही है और क्यों कह रही है, तो जो मेरे पास है वो तो है ही है, but I should be able to learn from you, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और वही लोग सरवाइव करेंगे who have respect for younger generation sensibility. जो यंगर जनरेशन को अपने बेवकूफ समझेंगे वो सब के सब, उनकी तस्वीरें आप बाहर लगा लीजिए, मिलेंगे नहीं कहीं. ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया छोटी होती जा रही है और उसका काम बिना इंग्लिश के तो चलेगा नहीं. तो लैंग्वेज कहाँ है? लैंग्वेज पल रही है, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, वो गुजराती हो, वो मराठी हो, वो कोई लैंग्वेज हो हिंदुस्तान की, तेलुगु हो, वो अब स्लम्स में पल रही है. तो one day when a child who was in the convent grows up and decides to make a Hindi film, then for the first time in his or her life, he needs the vernacular language. तो ढूंढो भाई कहाँ है वो लैंग्वेज, भी तो थी अपनी एक, तो मालूम हो तो स्लम में है साहब, लाओ वहाँ से लाओ. तो वो लैंग्वेज वहाँ से लाई जाती है, वो गानों में इस्तेमाल की जाती है और वो डायलॉग में इस्तेमाल की जाती है. और जब वो गानों में इस्तेमाल होती है और डायलॉग में इस्तेमाल होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. जो हिंदी उर्दू से आए हैं उन्हें उतना ही मालूम है जितना हिंदी उर्दू में लिखा हुआ है, वो उसके आगे नहीं जानते. जो अंग्रेजी स्कूलों में गए उनको तो मालूम ही नहीं कि भाई ये क्या होता है, जन्माष्टमी किसे कहते हैं, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस फेस्टिवल. आप ये देखिए कि हमारी फिल्मों में से फेस्टिवल चले गए हैं हिंदुस्तान में. क्यों चले गए? उसका जो बना रहा है, जो लिख रहा है, उसके रिश्ते नहीं उससे. वो इसलिए चले गए कि वो चैनल्स पे आ गए ना सब के सब.